सबसे पहले प्रभु चावला जी आपका रुख करते हुए, फूलों का गुलदस्ता सजा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं ताकि अपने कमल के फूल को 2017 की तरह एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में खिलाया जा सके। कामयाबी मिलेगी और इन चेहरों पर क्या कहेंगे आप? ये चुनाव चुनौती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि लगता है जो 325 सीटें पहले आई थी उसको रिपीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। जैसे पहले किसी ने कहा कि ये चुनाव पहली बार जो है योगी जी के नेतृत्व में डायरेक्ट लड़ा जाएगा, इसलिए योगी जी की भी उसके प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, इसलिए वो इस तरीके से काम की उन्होंने बैलेंस बनाया कि हर छोटे छोटे व्यक्तियों को जिनको कभी भी रिप्रेजेंटेशन सपना भी नहीं दे सकता कि वो मंत्री बन सकते हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। मैसेज ये दिया जा रहा है कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता बीजेपी के अंदर मंत्री बन सकता है। ऊपर जो जितने भी लोग हैं, आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा ब्राह्मण नेता अभी तक नहीं है, कोई बड़ा क्षेत्र कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट का नेता भी उनके पास नहीं है, कोई बड़ा जाट नेता भी उनके पास नहीं है, कोई गुर्जर नेता भी उनके पास नहीं है। तो एक ही सिर्फ ठाकुर हैं या ब्राह्मण पहले होते थे कभी किसी जमाने के अंदर, वहां पर बैकवर्डनेस शुरू हुई थी जब कल्याण सिंह बड़े नेता बने थे। कल्याण सिंह के जमाने के अंदर जो बुके बनाया गया था, उसी बुके को एक्सपेंड किया जा रहा है। कल्याण जी इतने सक्सेसफुल रहे थे, उनके अटल जी के साथ बाद में बनी नहीं, उनकी वजह से उनको हटाना पड़ा, और उनके बाद इतना भी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो रहा है। चुनाव ये है कि 2014 के बाद जो पहली बार चुनाव हुए वहां बीजेपी जीती कई प्रदेशों के अंदर, जहां दूसरी बार हुआ वहां नहीं जीती। जैसे आप देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर नहीं जीती, बाद में सरकार उन्होंने बनाई, आपने देखा छत्तीसगढ़ में नहीं जीती, गुजरात में लगभग 99 सीटों पे रही थी। ये चुनौती है कि बीजेपी जब दोबारा जा रही है चुनाव लड़ने के लिए, वहां पर कहीं ना कहीं ताकत उनको जरूर लगानी पड़ेगी। योगी जी अपने आप में बड़े कद्दावर नेता हैं। अगर आप ओपिनियन इंडिया टुडे के देख लें तो बीजेपी के अंदर दूसरे नंबर पे सबसे पॉपुलर नेता जो है वो योगी जी रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी मोदी जी के बाद यानी कि राहुल गांधी के नीचे है, परंतु कभी भी बीजेपी का इतना नेता जो है इतना पॉपुलर देश भर में नहीं हुआ। तो शायद इसी का फायदा उठा करके बीजेपी जो है योगी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। बेसिक नेचर यही है कि वो हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ रही है। बाकी जातियां जो हैं जब वोट करती हैं, अगर आप देखिए कल्याण सिंह के जमाने से वो हिंदू के नाते ज्यादा वोट करती हैं, हिंदुत्व के नाम पर ज्यादा वोट करती हैं। जो कल्याण सिंह ने करके दिखाया था वो अब योगी जो है बड़ी जाति के हैं, परंतु सब जातियों को ले जाकर के वोट इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। काम के ऊपर वोट होगा या नहीं होगा इसके ऊपर हम नहीं कह सकते, परंतु योगी जी के ऊपर ये मैंडेट जरूर है। और मोदी अपने योगी जो हैं अपनी टीम का एक्सपेंशन कर रहे हैं, उस एक्सपेंशन में ऐसे लोगों को ला रहे हैं जिनके प्रति कोई प्रदेश के अंदर कोई घृणा नहीं है, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, तो नए लोगों को लाकर एक नई चेहरा देने की कोशिश भी की गई है। ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से प्रभु चावला जी कही हैं। शरद प्रधान, जब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, वो तमाम खिले हुए चेहरे भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिन्होंने पद और गोपनीयता की अब से कुछ देर पहले शपथ ली है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बार बार यहां पर बात हो रही है। 1950-52 से लेकर अब तक अगर एक ही पार्टी जीती भी है दोबारा तो मुख्यमंत्री का चेहरा रिपीट नहीं हुआ, चेहरा बदल जाता है। लेकिन हाल के दिनों में पत्रकारों से मुखातिब मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए सरकार भी हमारी रिपीट करेगी और मुख्यमंत्री भी मैं बनूंगा, यानी कि अब तक जो रिकॉर्ड नहीं बना है वो मेरे नाम कायम होगा। इन चेहरों की बदौलत आपको लग रहा है कामयाबी मिलेगी योगी आदित्यनाथ को? साहब म्यूट हैं, अगर अनम्यूट कर पाए अपनी स्क्रीन को। सॉरी जी, वो देखिए जहां तक उसका सवाल है, जो कामयाबी इन चेहरों से उतनी नहीं मिलेगी जितने की उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे से और घूम फिर के नरेंद्र मोदी के चेहरे पे मिलेगी। इन लोगों से तो अब क्योंकि वक्त बहुत कम है, इन लोग कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन एक मैसेजिंग जरूर जाएगी चलते वक्त कि हाँ ये हमने इन लोगों को इंक्लूड किया है। मुझे एक चीज जो है इस पे ये जो धर्मेंद्र सिंह जी हैं, धीरेन्द्र सिंह जो हैं जी, ये किस कम्युनिटी के हैं, क्या आपको अंदाजा है? क्योंकि ये जाट, अगर क्योंकि जाटों का इसमें कोई भी मुझे नहीं अनलेस कि ये जाट हो, क्योंकि जाटों की बड़ी नाराजगी दिखाई जा रही थी और बीजेपी को बहुत वरिड थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां पिछली बार हिंदू मुसलमान होने से आपने धर्मेंद्र प्रजापति के बारे में पूछा है शरद जी? नहीं मैं पूछ रहा हूँ धीरेन्द्र सिंह के बारे में, धीरेन्द्र प्रताप सिंह के बारे में, जो जिन्होंने लास्ट शपथ ली है, उनका क्या? धर्मवीर सिंह विधान हाँ। परिषद से उनको भेजा गया है, वो ओबीसी जाति से हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जाट नहीं है। तो देखिए इसका मतलब जाटों के ऊपर इन्होंने शायद ये सोच लिया है कि जाट हमारे साथ इस बार नहीं आएंगे। हाँ। क्योंकि जाटों को का बड़ी संख्या में उनके साथ होने की वजह थी
पिछली बार जो दंगे हुए थे 2013 में, उसके बाद से जाट जो है पूरी तरह से बीजेपी के साथ जुड़ गए थे। अब मुसलमान और जाट फिर से एक हो गए हैं, जिसकी वजह से बीजेपी काफी वरिड रही है। ऐसे उम्मीद की जा रही थी कि कोई ना कोई जाट इसमें लिया जाएगा, जिससे उनको खुश करने के लिए, जैसे उनके नाम पे, जाट राजा के नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई एएमयू के पैरेलल, वो भी इसी उद्देश्य से बनाई गई थी कि भाई अभी जो बनाई गई है, हाल में प्रधानमंत्री खुद ही गए थे उसका नींव का पत्थर रखने के लिए। तो इस मंत्रिमंडल में बाकी लोगों को तो खुश कर लिया गया है, बाकी जातियों को, लेकिन जातियों को अभी भी इग्नोर किया गया है। ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। इससे ऐसा लगता है कि इनको उम्मीद नहीं है कि जाट वापस बीजेपी में आ रहे हैं। और जिस तरह किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में जाट हैं, लगता है कि बीजेपी ने गिव अप कर दिया है जाट्स के नाम पे।